नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। संवाददाता नीरज राय की एक रिपोर्ट। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के उपरांत कांग्रेस कार्यकर्ता हुए आक्रोशित और राहुल गांधी के विचार को जन जन तक पहुंचाने का लिया दृढ़ निश्चय। दरभंगा जिला के कांग्रेस कार्यकर्ता प्रतिभा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने परम मित्र अडानी को बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। वहीं सवाल पूछे जाने पर राहुल गांधी को निशाना पर लिया और बाद में उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता प्रतिभा सिंह ने कई सवाल खड़ा किए कि जिसमें पहला सवाल था कि क्या अडानी के स्टील कंपनी में 2000 करोड़ या $3 बिलियन किसका है। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जी का अडानी से क्या रिश्ता है। तीसरा सवाल था कि अडानी के घोटाले पर संसद में श्री राहुल गांधी के भाषण के ठीक 9 दिन बाद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का फिर से मुकदमा शुरू किया गया। इसी प्रकार प्रतिभा सिंह ने कई सवाल भी पूछे। अब इसी सवाल को जनता के बीच लेके आऊंगी और जनता तक पहुंचाऊंगी कि क्या राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे थे वह गलत था। आइए देखते हैं इस पर प्रतिभा सिंह ने और सब क्या कहा। जो हमारे देश में विपक्षी पार्टियों के साथ जो किया जा रहा है उसको देखते हुए बुलाया गया है और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरह से इसका विरोध करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए एवं उनके कुकृत्य को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, जो आपके माध्यम से हम लोग जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। आज जब पूरा देश देख रहा है कि राहुल गांधी जी जिन्होंने 4500 किलोमीटर का पदयात्रा किया, वहाँ उनको हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक तबके के लोगों से उनकी मुलाकात होती है। उन्होंने अपनी बात कही और वही बात लेकर जब वो संसद में जाते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो उनकी बातें क्या थी जिसको म्यूट कर दिया गया, उसका आपको कहीं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो संसद में बात रख रहे थे तो पहली बार माइक म्यूट पे रख दिया गया, वो कहीं रिकॉर्ड नहीं हो सका। वो बातें थी, 10 सवाल थे उनके, जो अभी फेसबुक पे भी चल रहे हैं। वो 10 सवाल थे कि 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है आज, जबकि उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। दूसरा सवाल था जनता के रोजमर्रा के खाने पीने के चीजों पे जीएसटी क्यों। आप देख रहे हैं कि तेल का दाम जो हम लोग खाते हैं, तेल जिसमें सब्जियां बनती हैं, हर तबके के लोग खाते हैं, कहां से कहां छू गया। पेट्रोल और डीजल का दाम कहां से कहां चला गया। तो ये महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है वो क्यों। एटलीस्ट कम से कम खाने पीने की चीजों से तो जीएसटी हटा लें। दूध दही पे जीएसटी लगा रहे हैं जो हर तबके के लोग खाते हैं, तो इन सब से जीएसटी क्यों लगाया गया है। तीसरी बात कि सिलेंडर का दाम, जो उन्होंने कहा था कि हम अपनी बहनों को, अपनी माताओं को धुएं से रोने नहीं देंगे, तो आज सिलेंडर का दाम इस जगह पे पहुंच चुका है कुछ 1200 रुपये। आप लोगों को पता होगा 1200 रुपये पे एक सिलेंडर मिलता है, जबकि कांग्रेस 400 रुपये में एक सिलेंडर दिया करती थी। और तब आज हमारी बहनें नहीं रो रही हैं, पैसे की मार नहीं लग रहा उनको। आज फिर से वही लकड़ी के पीछे जा रहे हैं सब, क्योंकि सिलेंडर खरीदने के लिए उनके पास उतना पैसा नहीं है। डॉलर का रेट जो जिस तरह से बढ़ रहा है, आज 80 रुपया $1 का कीमत हो गया है। इसका मतलब है कि हम कर्ज में डूबे जा रहे हैं। आर्मी ने जब वो 2 साल से कोई आज तक एक भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया, आप उठा के रिकॉर्ड देख सकते हैं, क्योंकि आरटीआई के तहत आप लोग मांग सकते हैं इस रिकॉर्ड को। ये हमारी देन है, हमारी पार्टी की देन है आरटीआई, आप मांग सकते हैं। लेकिन 2 साल में वहाँ एक भी लोगों की नियुक्ति नहीं होती है। और यहाँ अग्निवीर एडहॉक पे, जिसको हम अपने आम भाषा में ठेका पे कह सकते हैं, ठेका पे लेके लोगों को रखा है, बच्चों को रखा है। क्यों? आप उनको परमानेंट रख सकते थे। आर्मी में पूरे टाइम के लिए जो 18 साल या जो भी टेन्योर उनका होता है उस समय के लिए उनकी ये कर सकते थे, लेकिन नहीं, आप ठेके पे उन बच्चों को रखा। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में चीन घुसपैठी कर चुके हैं, घुस चुके हैं, उसका कोई जवाब नहीं देते वो।
हमारी सेनाएं हर सरहद पे मर रही हैं, लेकिन उनके पास उस चीज़ का कोई जवाब नहीं है कि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। आए दिन आपको मिलेगा, कुछ बिहार के भी हमारे सैनिक मारे गए हैं, जो सब नम आंखों से उनकी विदाई, उन शहीदों की विदाई किया गया था, लेकिन उसके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं। फसल बीमा इंश्योरेंस काफ़ी तेजी से बढ़ा, 40,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ फसल बीमा कराने पे। क्या हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आय दुगुनी हुई? ये उनका प्रॉमिस था, किसका? मोदी जी का, कि 2 सालों में उनकी आय दुगुनी होगी। किधर दुगुनी हुई? आप सब, हम जिस जगह से बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक देहाती इलाका है, यह बहरी और हाया घाट के बीच का इलाका है, जहां चारों ओर देखिएगा तो किसान ही किसान है। क्या आय दुगुनी हुई? नहीं हुई। किसान को सही एमएसपी देना था, मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन वही कांग्रेस शासित राज्य में उनको सबसे ज्यादा मूल्य दिया जा रहा है, लेकिन जहां भाजपा है वहां पे वो मूल्य नहीं दिया जाता। और इसके बाद रेल टिकट जो है, रेल टिकट पर जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमेशा से ये किया गया था, कंसेशन दिया गया था कि उसमें एक डायलॉग था कि बच्चे अगर रोते हैं तो माँ कहती है कि सो जा बेटे, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अभी सच बोलने वालों को ईडी का डर दिखाते हैं, और ईडी को हाथ में कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो परेशानी झेलनी पड़ती है, अगर हमारे घर में भी ईडी आ जाए तो आस पड़ोस के लोग यही कहेंगे कि कुछ ना कुछ तो इसके घर में है, इसने कुछ ना कुछ तो कांड किया। बरस लग जाते हैं उसमें अपने को पाक साफ घोषित करते हुए। आपको अगर ख्याल होगा, इसी ईडी के नाम पे एक बात याद आ गई। हमारी सरकार गिरी थी, मनमोहन जी हमारे प्रधानमंत्री थे, गिरी थी 2G घोटाले पे। हमें बहुत कुछ सुनाया गया था। क्या किसी कोर्ट ने मनमोहन जी को अपराधी घोषित किया? नहीं, क्लीन चिट हो गए। वो बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उतने दिन तक, जब तक कि जजमेंट नहीं आया हुआ था, शक की नजर तो उनपे ही थी। जितने लोगों के नाम 2G घोटाले में गए या 3G जो भी घोटाला था उसमें गया, तो वैसा ही आया। तो ये डर दिखाते हैं, हम सब डरने वाले नहीं हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के आदेश पर सभी विधानसभा में हमारे जो विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था। इसी संदर्भ में आज हायाघाट विधानसभा का प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रतिभा बिहार एकेडमी में हमारे प्रभारी महोदय यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों ने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। इसी संदर्भ में हायाघाट के मैं प्रेसिडेंट होने के नाते मैं भी मौजूद हूँ और हमारे बहेरी के प्रेसिडेंट विवेक जी भी मौजूद हैं। आज का जो यह विषय था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो यह था कि देश में जो हिटलरशाही की सरकार चल रही है, आप सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा खतरा था। और जब राहुल गांधी जी ने अडानी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी से सवाल किया तो सारी सरकारें हिल गई। सारी सरकारों को लगा कि इन्होंने जो बातें कही हैं, चूंकि अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला अडानी घोटाला है, चूंकि उनके पीछे कितना पैसा लगा है इसकी कोई गिनती नहीं है। फर्जी कंपनियां बनाकर, सेल्स कंपनियां बनाकर, आउट ऑफ कंट्रीज से कंपनियां बनाकर उसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी को लगा कि राहुल जी की आवाज को दबाना चाहिए, और इसके लिए तकरीबन 17 दिन 18 दिन लोकसभा राज्यसभा स्थगित रहा, चूंकि राहुल गांधी जी लोकसभा में सवाल न पूछे। और राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट था 2019 में कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ऐसा क्यों है कि सभी गरीब गरीब होते जा रहे हैं और सभी अमीर अमीर होते जा रहे हैं। ये आपको कहना चाहेंगे कि ललित मोदी, विजय माल्या, चोकसी, और ऐसा क्यों हो रहा है कि सभी चोरों का नाम मोदी ही सरनेम का है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सभी मोदी ही चोर हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है कि सभी मोदी ही नाम के सरनेम के व्यक्ति चोर हो रहे हैं। और इतनी सब बात कहने पर अगर उन पर मानहानि का मुकदमा हुआ, और मानहानि के मुकदमे में उनको कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, और जो आईपीसी उन पर लगाई गई 504 आईपीसी धारा लगाया गया। और आप इतिहास देखेंगे तो जो 504 आईपीसी धारा है वो 162 वर्ष पहले इस देश में बना, और आज तक मैक्सिमम सजा किसी को नहीं हुई।
राहुल गांधी जी देश के पहले नेता हैं जिनको आईपीसी 504 के तहत मैक्सिमम सजा सुनाई गई। यह सीधा सीधी शतरंज है, प्रोपेगेंडा है। और इतनी सब बात कहने पर अगर यदि किसी को इतना बड़ा, जो कल हो के प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होने वाले शख्स को अगर इतना बड़ा सजा हो, तो बीजेपी के सारे नेता अंदर रहेंगे। बीजेपी के जितने नेता हैं उनकी जो बातें हैं, जो तीखे शब्द हैं, एक भी नेता बाहर नहीं होंगे। आप जानते हैं 2021 में जब जेएनयू का फी बढ़ा दिया गया था, तो तमाम जेएनयू के Kids Club, an English medium innovative school. मैत्री अमृत तुल्य स्वादिष्ट मसालेदार चाय।